हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैमरा ट्रैक के बारे में। ये हमारे फ़ोन में कैमरा कैसे काम करता है। तो जिस मॉडल के बारे में हम समझने वाले हैं, उस मॉडल का नाम है Redmi Note 5A। उसके मेन कैमरे के बारे में समझेंगे। कुछ इस तरीके से दिखता है उसका मेन कैमरा फ़ोन के अंदर। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके ट्रैक के बारे में कि कौन कौन सी लाइन क्या क्या काम करती है और कितनी कितनी वोल्टेजेस बनाती है। स्केमेटिक से भी समझेंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। एक पावर आईसी ले लिया हमने, एक सीपीयू ले लिया। देखिए उसके बाद सबसे पहले जो लाइंस बनती हैं हमारी वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले MIPI लाइंस बनती हैं डाटा एंड क्लॉक्स की। देखिए 10 MIPI लाइंस बनेंगी कपलर के थ्रू होती हुई। ठीक है, अभी कपलर में आपको दिखा दूंगा। 10 लाइंस जाएंगी ये सीपीयू में, और ये किस लिए जाती हैं, क्या काम करती है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे आपको, ये कपलर है। कोई कोई इन्हें पैचेबल कॉइल्स भी कहता है। तो ये कपलर्स होते हैं, ये MIPI फिल्टर्स भी कहते हैं। और ये MIPI फिल्टर्स की लाइन होती है, डाटा और क्लॉक की लाइन होती है। तो चलिए इसको स्कीमेटिक में समझते हैं एक बार, ये कैसे दिखती है। तो देखिए हम आ गए हैं Redmi Note 5A के बैक कैमरा हार्डवेयर सॉल्यूशन में। तो कपलर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखिए दिख रहे हैं, दो आपस में चिपके हुए। तो इस तरीके से हमारे कुछ बोर्ड में देखने को मिलेंगे आपको। अब इसको स्कीमेटिक से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये आ गए हम स्कीमेटिक डायग्राम के लेआउट सेक्शन में, जिसमें Redmi Note 5A लेआउट। तो इस कैमरे कनेक्टर को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में जाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे सर्चिंग वाले ऑप्शन में और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा कनेक्टर। तो इस कनेक्टर पे देखिए MIPI CSI। अब MIPI CSI क्या है? MIPI इंटरफेस होता है जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस, और एक होता है DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। जो कैमरा सीरियल इंटरफेस होता है वो कैमरा के लिए यूज होता है, जिसे हम CSI कहते हैं। और DSI जो यूज होता है वो डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस डिस्प्ले सेक्शन के लिए यूज होता है। अभी हम कैमरा पढ़ रहे हैं, तो CSI का हमें इसका पता करना है। ठीक है, तो MIPI फिल्टर CPU से जो सिग्नल्स आते हैं उन्हें रिसीव होता है, उसको फिल्टर करता है, करने का काम करता है। मतलब कि उसको रिसीव भी करवाता है। और जो हमारे उसमें कपलर्स लगे होते हैं, इसकी लाइन में दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे इसमें EMI फिल्टर्स लगे होते हैं, तो ये फिल्टर करने का काम करते हैं उन सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये लाइंस, ये 10 लाइंस हमारी क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करने का काम करती हैं, स्पीड में डाटा ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये MIPI फिल्टर्स हमारी ये लाइंस काम करती हैं। अब इनका जो GR होता है, कितना कितना GR आना चाहिए, तो वो हम कहाँ समझेंगे। देखिए हम यहाँ पे जाना है, Redmi Note 5A खोलना है, डायोड खोलना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, कनेक्टर पे चले जाना है। ठीक है, कनेक्टर PDF डायोड। अब इसको खोल लेंगे। इसको जैसे ही ओपन हो जाएगा हमें बैक कैमरा खोलना है सीधा। ठीक है, तो ये हमारा बैक कैमरा है। देखो MIPI CSIO। तो ये हमारी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइन दे रखी हैं, जिसमें 470 471 मतलब 400 के अराउंड ही रीडिंग शो करेगा ग्राउंड से चेक करने में। इसका मतलब मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करेंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड करेंगे। जब लाइव प्रॉप से इन कपलर्स पे या इन पिन पे चेक करेंगे तो इतनी इतनी GR इसके अराउंड आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम GR भी फाइंड कर सकते हैं बोनियो की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद इसमें एक सिग्नल भी बनता है, वो मैंने यहाँ पे बनाना भूल गया था, तो मैं आपको एक सिग्नल दिखा देता हूँ। तो देखिए सिग्नल दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। कनेक्टर पे चले जाएंगे। देखिए CAMMCLKO। तो CAMMCLK की लाइन में फ्रीक्वेंसी आती है। इस लाइन में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी आती है हमारी CPU के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो भी फोन में जो CPU लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग इस लाइन में फ्रीक्वेंसी आती है।
कितनी, किसी में आती है 19.2 मेगाहर्ट्ज की, किसी में आती है 26 मेगाहर्ट्ज की, किसी में आती है 24 मेगाहर्ट्ज की। ये फ्रीक्वेंसी मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझ लिया हमने, 10 MIPI फिल्टर्स की लाइंस के बारे में समझ लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगली की लाइन कौन सी बनती है हमारी। तो देखिए, पावर आईसी से हमारी एक लाइन बनती है जिसका नाम होता है VREG 2.8 वोल्ट। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, VREG L17 2. P का मतलब होता है 0.85, ठीक है। तो ये हमारी वोल्टेज बन रही है, तो जिसमें एक कैपेसिटर भी लगा है, और ये सीधा पिन नंबर 12 पे जा रही है। तो अब देखिए, इसी के साइड में पिन नंबर 12 हमारी कौन सी है, AF पावर 2.8 वोल्ट। तो 12 नंबर कौन सी है, AF पावर की। तो ये 12 नंबर हमारी कौन सी हुई, AF पावर की। AF पावर का मतलब क्या होता है हमारा, AF पावर का मतलब होता है ऑटो फोकस की पिन होती है। जब हम ऑटो फोकस करते हैं ना अपने फोन कैमरे पे, तो तब इस पे वोल्टेज बनती है, ठीक है। ऑटो फोकस की लाइन होती है। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं। देखिए, अगली कौन सी बनती है हमारी, तो अगली बनती है 2.8 वोल्ट की, वो भी बनती है जो पावर आईसी से निकलेगी। तो देखिए कहाँ पे है वो, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए VREG L22 2.8 वोल्ट, ठीक है। तो ये 14 नंबर पिन पे जाती है। तो 14 नंबर पिन देख लेते हैं हम। 14 नंबर पिन क्या है, AVDD। 14 नंबर पिन हमारी होती है AVDD, एनालॉग वोल्टेज होती है। एक होती है AVDD, एक होती है DVDD। AVDD एनालॉग बनाती है, DVDD डिजिटल सिग्नल बनाती है। एनालॉग और डिजिटल के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक कैमरा सेक्शन में AVDD और DVDD देखने को मिलेगा, इसको हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए, इस तरफ का तो हमने समझ लिया, MIPI फिल्टर्स के बारे में भी समझ लिया। उसके बाद एक लाइन होती है MCA रीसेट। तो इसका मतलब क्या होता है, जो रीसेट की लाइन होती है, इस ये देख लेते हैं हम, 21 नंबर पिन पे बनती है। तो 21 नंबर पिन देखते हैं यहाँ पे। 21 नंबर पिन किसकी है, रीसेट की। तो रीसेट की लाइन क्या काम करती है, रीसेट इस CPU के जो सिग्नल्स होते हैं ना, उसको बार बार रीसेट करने का काम करती है। तो रीसेट की लाइन क्या करती है, जो CPU से जितने भी सिग्नल्स आते हैं उनको बार बार रीसेट करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे, ये कैमरा कौन से प्रोटोकॉल्स में काम करता है। तो ये कैमरा I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है, जिससे SDA और SCL की लाइन दो बनती है, 20 और 19 नंबर पिन से। 19 और 20 नंबर पिन से SDA और SCL की लाइन बनती है, जो कि CPU से आता है, ठीक है। तो इसमें एक पुल अप रजिस्टर भी लगा होगा, जो कि कॉइल के थ्रू जुड़ा होगा। एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। रीसेट में 1.8 बनती है, फिर उसके बाद SCL और SDA भी लगा होता है, जिसपे पुल अप रजिस्टर लगा होता है। तो मैं बोर्नियो में ही दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आगे ले जाएगा मेरे को। देखिए, VREG 1.8 और एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितने का, 2.2K का, दोनों के लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद ये लाइन CPU में चली जाती है, ठीक है। तो ये SD और SCL पे एक 1.8 की वोल्टेज भी मिलनी चाहिए, और फिर ये CPU में चला जाता है, जो कि हमारा डाटा CPU और कनेक्टर के बीच का कम्युनिकेशन बनाता है। उसके बाद हमारी VREG L6 1.8 की लाइन बनती है, जो कि 17 नंबर पिन पे बनेगी। 17 और 16 नंबर पिन पे हमारी वोल्टेज बनती है, जो पावर आईसी से आती है। DVDD दोनों में डिजिटल सिग्नल आता है। ये देखिए, 17 और 16 नंबर पिन पे जो आता है, डिजिटल सिग्नल आता है। डिजिटल सिग्नल या डिजिटल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, डिजिटल वोल्टेज बोलेंगे इसे। VREG L6 1.8, VREG
23 1.2। तो देखिए 16 और 17 में यहाँ पे देखिए DOVDD DVDD 1.2 वोल्ट। तो ये डिजिटल वोल्टेजेस है जो हमारे फोन में बनती है। ठीक है, इनको सबसे पहले आप कैमरे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मान लेते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए कैमरे में कि कैमरा हमारा ऑन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो खुलते ही बंद हो जा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैमरे को एक बार चेंज करके देख लेना है। चेंज करने से भी नहीं हो रहा है तो एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेंगे। सॉफ्टवेयर करने से भी नहीं होता है तो उसके बाद कैमरा कनेक्टर पे जितनी भी लाइनों में सप्लाई सब पे रीडिंग चेक करेंगे, जीआर चेक करेंगे। तो जीआर कैसे चेक करते हैं हम, हमारा कैमरा कनेक्टर है, आपने डायोड वैल्यू खोल लेना है, कनेक्टर खोल लेना है, उस पर आपको कैमरा कनेक्टर का स्लॉट कनेक्टर मिल जाएगा। उसमें आपको सारी लाइनों पे जीआर चेक करना है, जितने भी लाइनों पे सभी लाइनों पे उसकी जीआर मिलना चाहिए। अगर कोई लाइन मिसिंग है या ओपन या बीप कर रही है, इसका मतलब लाइन में प्रॉब्लम, लाइन अगर मिसिंग है तो इसका मतलब लाइन ओपन हो चुकी है, लाइन में अगर बीप कर रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। ठीक है, तो अगर सब सारे जीआर मिल रहा है फिर भी हमारा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उसके बाद हम स्कीमेटिक से वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए हर एक पिन पे मैंने बता दिया कितनी कितनी वोल्टेज बनेगी। MIPI फिल्टर्स लाइन जो होती है, देखिए फिर सारी वोल्टेज को चेक करना है 2.8 की ऑटो फोकस के लिए, AVDD DVDD एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पे जो वोल्टेज बनती है उनको भी चेक करना है। SD और SCL और रीसेट पे भी हमें वोल्टेज को चेक करना। अगर ये सारी लाइनें कहाँ कहाँ जाती हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप बिटमैप से का यूज कर सकते हो। तो जितनी भी लाइनें, जितने भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं तो हम बिटमैप के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है और कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं उसकी लाइन में। तो ये हमारा कैमरा कनेक्टर है, देखिए ठीक है, ये हमारा कैमरा कनेक्टर है। जैसे हम शो इन्फो पैड करेंगे तो ये सब पे बता देगा कौन सी सप्लाई जा रही है। तो ये है क्लॉक की सप्लाई, तो देखिए कहाँ से आ रही है, तो इस पे जा रही है, इसके थ्रू होती हुई हमारे CPU में चली जाती है क्लॉक की सप्लाई। ठीक है, उसके बाद जो MIPI फिल्टर्स होते हैं जो कपलर्स के थ्रू लग के हमारे CPU में जाते हैं 10 के 10। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ CPU में जाएंगे, देखिए यहाँ से निकलेंगे सीधा CPU में चले जाएंगे। सारी लाइनें जो कपलर्स वाली होती हैं वो कपलर के थ्रू होती हुई, कनेक्टर के थ्रू होती है, कपलर के थ्रू होती हुई हमारी CPU में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज की सप्लाई होगी वो हमारी पावर IC में जाती है। ठीक, पावर IC में जाएंगी दोनों सप्लाई, 2.8 वोल्ट वाली। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो भी हमारी कहाँ जाती है, पावर IC में जाती है। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो बनता है हमारा वोल्टेज बनती है वो CPU से बनती है। यहाँ पे भी देखिए MIPI फिल्टर्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये लाइन निकल रही है हमारी CPU के लिए और ये दूसरी लाइन भी निकल रही है हमारी CPU के लिए, जिसमें दोनों पे एक एक रजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखो इसके उसमें भी एक रजिस्टर है, इसके उसके भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये दोनों SD और SCL के होंगे, इसकी दूसरी साइड में हमारी पावर मिल रही होगी पावर IC से। ठीक है, 1.8 की, जो कि बहुत सारी जगह जाती है 1.8 की सप्लाई। उसके बाद लास्ट हमारी जो वोल्टेज बन रही होगी 2.8 की बन रही होगी, जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी आपको दिखा देता हूँ, उस पर भी वोल्टेज लिखी हुई होती है। देखिए यहाँ आपको सारी लाइनें पता लग जाएंगी कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, और इन पे लाइनों पे वोल्टेज भी लिखे होते हैं 1.8 2.8 2.2 2.85। ठीक है, और SD और SCL की जो लाइन होती है देखिए उसमें दिखा नहीं रखा है यहाँ पे कि रजिस्टर कनेक्टेड है, मगर ये दोनों रजिस्टर उसकी लाइन में कनेक्टेड है और जिसमें 1.8 की लाइन भी बन रही है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन कभी प्रॉपर सही नहीं बताता है, तो आपको स्कीमेटिक लेआउट स्कीमेटिक से भी जानना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।